अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में जो लेक्चर हम डिस्कस करेंगे वो लेक्चर है क्योर्स ऑफ किडनी प्रॉब्लम्स में से। जैसे कि हम पहले जानते हैं कि क्योर्स ऑफ किडनी प्रॉब्लम्स में दो मेथड यूज़ होते हैं जिनको हम सर्जिकल या नॉन सर्जिकल मेथड्स नाम देते हैं। जैसे किडनी स्टोन्स के लिए जो ना वो लिथोट्रिप्सी परफॉर्म किया जाता है, या फिर रीनल फेल्योर के लिए डायलिसिस को परफॉर्म किया जाता है। तो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो किडनी प्रॉब्लम्स का या किडनी फेल्योर का, जिसको हम एंड स्टेज ऑफ किडनी फेल्योर का नाम देते हैं या यूरेमिया कहते हैं। तो उसका एक परमानेंट जो है वो क्या इलाज है, कैसे हम किडनी प्रॉब्लम को, यूरेमिया की कंडीशन को बेहतर कर सकते हैं या उसका क्योर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें फिर जो टॉपिक इसमें पढ़ना है वो है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। अब हम चलते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो है वो होती क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, जिसका सेकंड नेम जो है वो रीनल ट्रांसप्लांटेशन भी होता है। तो आपने स्टूडेंट ये याद रखना है कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन होती क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें ये नोट करना है कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन की जो डेफिनेशन है, अ किडनी ट्रांसप्लांट इज अ सर्जिकल प्रोसीजर। क्योंकि किडनी को जब भी बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट किया जाएगा तो सर्जरी परफॉर्म्ड होगी, इसलिए हम इसको सर्जिकल प्रोसीजर कहते हैं। टू प्लेस अ हेल्दी किडनी, के बॉडी के बाहर से जो किडनी आप पेशेंट में जो है ना वो डालना चाह रहे हैं वो एक हेल्दी किडनी है, फ्रॉम अ लिविंग और डकीज डोनर, उसका जो सोर्स है वो लिविंग और डकीज डोनर हो सकता है, इनटू अ पर्सन और रेसिपिएंट। इस तरह हम कहेंगे कि ये जो हेल्दी किडनी है वो एक डोनर जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो जो हेल्दी किडनी है वो हमने लगानी है उस पर्सन, उस पेशेंट की बॉडी के अंदर, जिसको हम रेसिपिएंट कहेंगे, उस किडनी नो लॉन्गर फंक्शन प्रॉपरली, कि जिसका जो किडनी है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा। प्रॉपरली फंक्शन मीन कि वो ब्लड के अंदर से नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर नहीं कर पा रहा। तो अब हमने सेकंड डेफिनेशन जो है इसमें देखनी है, और सेकंड डेफिनेशन में द रिप्लेसमेंट ऑफ डोनर्स हेल्दी किडनी। ये जो डोनर होता है, जैसे हमने ऊपर बात की कि डोनर लिविंग भी हो सकता है, डकीज भी हो सकता है, विद द स्टेज ऑफ किडनी रेसिपिएंट। और हमने ये जो हेल्दी किडनी है इसको एंड स्टेज किडनी ऑफ रेसिपिएंट, कि रेसिपिएंट की, पेशेंट की वो किडनी जो एंड स्टेज पे पहुंच गई है, जिसको हमने एंड स्टेज आज जो ना वो किडनी फेलियर का नाम देते हैं, लाइक ESRD आपको पता होगा, या यूरेमिया होगा। तो देन उस प्रोसेस को हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन का नाम देते हैं। अब सबसे पहले हमें बात करनी है इसमें कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन की क्लासिफिकेशन क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट, आपने याद रखना है कि ऑन द सोर्स ऑफ द डोनर ऑर्गेनिज्म, कि आया कि किस ऑर्गेनिज्म ने किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए अपनी हेल्दी किडनी डोनेट की है, उसकी बेस पे हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन की क्लासिफिकेशन दो तरह से करते हैं। मसलन फर्स्ट है हमारे पास डकीज डोनर ट्रांसप्लांटेशन। डकीज जो कि एक मुर्दा या फिर मुर्दा होता है, जिसकी बॉडी के अंदर से इसकी भी आगे दो कैटेगरीज जो ना वो हम नेक्स्ट जो ना वो देखते हैं, कि एक हमारे पास अगर फर्ज करें कोई डकीज पर्सन है, वो अगर डोनेशन का, अगर उसकी किडनी ली जाती है तो उसको हम डकीज डोनर ट्रांसप्लांटेशन का नाम देंगे। और अगर कोई लिविंग पर्सन जो है वो अगर अपनी किडनी डोनेट करता है तो देन उसको हम लिविंग डोनर ट्रांसप्लांटेशन का नाम देंगे। रिमेंबर, मैंने यहाँ बोला है कि क्लासिफिकेशन जो है किडनी ट्रांसप्लांटेशन की वो ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ द डोनर ऑर्गेनिज्म जो है उसकी बेस पे हम इसको नाम देंगे। अब हमें नेक्स्ट इसमें देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग डोनर्स। जैसे हमने ऊपर कहा कि क्लासिफिकेशन में डकीज डोनर भी हो सकता है, लिविंग डोनर भी हो सकता है।
अब जो डकीस डोनर है वो तो कोई मुर्दा शख्स होगा, लेकिन जो लिविंग डोनर है उसकी फिर आगे दो कैटेगरी हो सकती हैं। इसलिए हमने लिखा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग डोनर जो है वो दो हैं। एक चीज यहाँ भी आपने नोट करनी है, क्लियर कर लेनी है, वो ये कि हमने यहाँ बात की है कि ये जो दो हमारे पास कैटेगरीज आई हैं, इन दो कैटेगरीज को हम किसकी बेस के ऊपर करते हैं, इसको हम, ये डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ द डोनर ऑर्गेनिज्म, कि कौन सा डोनर ऑर्गेनिज्म है उसके बेस के ऊपर हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। अब हमारे पास जो लिविंग डोनर है, उसमें ये सेकंड वन जो कैटेगरी है दैट इज नेम्ड एज लिविंग डोनर ट्रांसप्लांटेशन। अब हमने ये देखना है कि इसकी आगे फर्दर जो क्लासिफिकेशन है वो दो तरह से होगी। दो तरह से मतलब हमने ये देखना है कि आया कि जो लिविंग डोनर ट्रांसप्लांटेशन है वो क्या रेसिपिएंट का कोई रिलेटेड पर्सन है, कोई रिलेटिव है, या फिर वो पर्सन जो है किसी भी, जैसे कि कोई रेसिपिएंट है तो या फिर उससे अनरिलेटेड है, उसका जो रिलेटिव है वो नहीं है, तो देन इसकी बेस के ऊपर हम देखेंगे कि हमारे पास पहली कैटेगरी जो बन रही है वो है रिलेटेड, लिविंग रिलेटेड ट्रांसप्लांट्स, ठीक है। और उसके बाद सेकंड वन जिसकी हम यहाँ बात करेंगे वो होगा नॉन रिलेटेड लिविंग अनरिलेटेड ट्रांसप्लांट्स। मतलब लिविंग ट्रांसप्लांट्स में जो दो कैटेगरी हैं, ये आपने डियर स्टूडेंट याद रखना है अपने पास कि इन दोनों कैटेगरी में जो बेसिक डिफरेंस है वो डिफरेंस हम करते हैं डिपेंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल रिलेशनशिप, ठीक है। आपने याद रखना है कि इस कैटेगरी के जो नाम हमने कोड किए हैं वो क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द बायोलॉजिकल relationship exist between donor and recipient। अब डिपेंडिंग अपॉन द बायोलॉजिकल रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन डोनर एंड रेसिपिएंट, कि अगर वो उसका रिलेटिव है तो रिलेटेड लिविंग रिलेटेड होगा, और अगर जो ना वो रिलेटिव्स के अलावा कोई और पर्सन किडनी डोनेट करता है तो देन उसको हम नॉन रिलेटेड या लिविंग अनरिलेटेड ट्रांसप्लांट का नाम जो है वो कोड करते हैं। तो ये हमारे पास फिर दो कैटेगरी जो ना वो इसकी बनी है, जिसकी बेस के ऊपर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग डोनर्स को जो है वो नाम दिया है। अब हम बात करते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन में कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसकी बेस के ऊपर आप किडनी को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। उसके इंडिकेटर्स क्या हैं, उसके इंडिकेशन क्या है। तो ये हमने पहले भी मैंने बोला है कि सबसे बड़ा जो इंडिकेशन हो सकता है वो इंडिकेशन जो है वो एंड स्टेज किडनी डिजीज है, ठीक है, और रीनल डिजीज है जिसको हम यूरेमिया या ESRD का जो नाम है वो देते हैं। तो एंड स्टेज रीनल डिजीज ESRD ये सबसे पहला इंडिकेशन होगा। और सेकंड जो मेजर फैक्टर इसके अंदर इंडिकेशन में हो सकता है वो डायबिटीज है, बिकॉज डायबिटीज का जो मेजर इफेक्ट है वो भी किडनी के ऊपर होता है। अब इंडिकेशन के बाद हमने ये देखना है कि जो किडनी ट्रांसप्लांट की जा रही है, हेल्दी किडनी एक उस पेशेंट की बॉडी के अंदर जिसका किडनी जो है वो वर्क नहीं कर रहा, तो सोर्स ऑफ किडनी जो है वो कितने हो सकते हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन की क्लासिफिकेशन आप दो तरह से कर सकते हैं, और वो किसके बेस के ऊपर, सोर्स ऑफ किडनी के ऊपर, डोनर ऑर्गेनिज्म के ऊपर। तो अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसको हम लिविंग डोनर कहेंगे, और अगर वो डकीज डोनर्स हैं तो देन हम उनको डकीज डोनर या। और एक बात याद रखिएगा यहाँ पे कि जो डकीज डोनर है ना उनकी
बेसिकली दो कैटेगरीज होती हैं, जिसमें फर्स्ट है ब्रेन डेड डोनर्स। ब्रेन डेड डोनर्स ऐसे डोनर्स होते हैं जिनका ब्रेन जो है वो डेड हो जाता है फौरन से, लेकिन उनके जो हार्ट की जो पंपिंग है, ब्लड की जो पंपिंग है, हार्ट की जो वर्किंग है, वो स्टिल एग्जिस्ट करती है। और सेकंड वन है डोनेशन आफ्टर कार्डिक डेथ, मतलब ये ऐसे मुर्दा शख्स होंगे, ठीक है, जिनकी जो डेथ है वो किसी भी कार्डियक फेलियर डिजीज की वजह से हुई होगी। तो आपने ये चीज याद रखनी है यहाँ पे कि जो सोर्सेज ऑफ किडनीज हैं, इन सोर्सेज ऑफ किडनीज में ये जो आपके सामने नाम आ रहा है, डोनेशन आफ्टर कार्डिक डेथ, जिसको हम डीसीडी डोनर्स का नाम दे रहे हैं, तो यहाँ आप एक चीज क्लियर कर लें अपने पास कि ये वो पर्सन होते हैं जिनकी जो डेथ है वो कैसी होती है, डेथ ड्यू टू कार्डिक डिजीज और फेलियर। तो कार्डिक डिजीज या कार्डिक फेलियर की वजह से जिनमें डेथ होती है उनको हम डोनेशन आफ्टर कार्डिक डेथ डीसीडी डोनर्स का नाम देते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ स्टूडेंट क्लियर कर लें अपने पास कि जो हमने फर्स्ट सोर्स लिखा है ना, ये आप याद रखें कि ये जो हमने फर्स्ट सोर्स लिखा है जिसको हम लिविंग डोनर्स का नाम दे रहे हैं, ये लिविंग डोनर वो पर्सन हो सकता है जिसको हमने सिलेक्ट करना है, ये ऐसा पोटेंशियल डोनर होगा जिसको हमने केयरफुली एवेल्युएट करना है, किसके ऊपर, मेडिकल एंड फिजियोलॉजिकल ग्राउंड्स के ऊपर। और ये हमने इंश्योर करना है कि क्या ये पर्सन बिल्कुल फिट है। ये जो लिविंग डोनर है इसको हमने मेडिकल ग्राउंड्स पे और फिजियोलॉजिकल ग्राउंड्स के ऊपर हमने देखना है कि ये पोटेंशियल जो डोनर है क्या ये सर्जरी के लिए फिट है। तो देन हम इसकी इस बॉडी से जो है वो हेल्दी किडनी को लेकर रेसिपिएंट की बॉडी के अंदर उसको जो है वो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें हमारे पास सोर्स ऑफ किडनी के बाद जो बहुत अहम चीज है दैट इज कंपैटिबिलिटी, कि आप जो आप किडनी जो ना वो रिप्लेस कर रहे हैं डोनर से रेसिपिएंट की बॉडी के अंदर, तो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनको हमने सामने रखना है या उसको हमने देखना है कि ये डोनर और रेसिपिएंट में मैच कर रही है कि नहीं कर रही, दैट इज अ कंपैटिबिलिटी। और कंपैटिबिलिटी में आप याद रखिएगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपैटिबिलिटी इज एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में आपको पता है 4 फिनोटाइप्स होती हैं, ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है, ओ है, और देन उसको हम फिर नेगेटिव पॉजिटिव की कैटेगरी के अंदर जना वो नाम देते हैं। तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के तहत फिर डोनर और जो रेसिपिएंट है उसका जो ब्लड ग्रुप है उसमें सिमिलैरिटी होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड वन क्रॉस मैच, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन HLA, तो ये जो क्रॉस मैच है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन का, इसकी कंपैटिबिलिटी भी होनी चाहिए। अब जो रिप्लेसमेंट है हेल्दी किडनी की इसके साथ रेसिपिएंट की एंड स्टेज ऑफ किडनी की, तो वो कैसे की जाती है, उसका प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले आपने याद रखना है कि प्लेसिंग अ हेल्दी किडनी इन ए रिप्लेसमेंट ऑफ फेलिंग किडनी। एक चीज तो हमें क्लियर है कि हमने हेल्दी किडनी को प्लेस करना है हमेशा उस किडनी की रिप्लेसमेंट में जो कि एक फेलिंग किडनी होती है, दैट इज नॉट वर्किंग इट्स 100% फंक्शन, जिसका जो वो फंक्शन जब वो 100% नहीं हो रहा, वो ब्लड से नाइट्रोजनस वेज को फिल्टर नहीं कर पा रही। सेकंड वन, न्यू किडनी इज प्लेस्ड एट अ लो राइट और लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन, बिकॉज किडनी की जो लोकेशन है वो आपको पता है कि हमारी जो बैक वॉल है ऑन आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम है, तो देन हम इसको एट लोअर राइट और लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन पे प्लेस करते हैं। अब क्या करना है, द वेन एंड आर्टरी ऑफ द न्यू किडनी आर अटैच्ड टू द रिसिपिएंट वेन एंड आर्टरी। अब ब्लड की सप्लाई जो है, जो न्यू किडनी हम रिप्लेस कर रहे हैं उसको जब आप रिप्लेस करेंगे लोअर एब्डोमेन या लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन के ऊपर, तो हमने ये नोट करना है कि उसके अंदर ब्लड की सप्लाई हो, क्योंकि जिस पर्सन में हम ये किडनी लगा रहे हैं रिप्लेस कर रहे हैं उस पर्सन की बॉडी से हमने
ब्लड को जो है वो फिल्टर करना है। तो ब्लड फिल्टर करने के लिए ज़रूरी है कि जो रेसिपिएंट है उसकी बॉडी का ब्लड जो है वो हेल्दी किडनी के अंदर, जो किडनी न्यू लगाई है उसके अंदर आए। उसके लिए हमें इसकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा। जस्ट लाइक वेन एंड आर्टरी जो न्यू किडनी की होंगी, ठीक है, उन वेन और आर्टरी ऑफ द न्यू किडनी को हमने रेसिपिएंट की वेन और आर्टरी के साथ क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है। और लास्ट वन, द न्यू किडनी यूरिटर इज अटैच्ड। न्यू किडनी का जो यूरिटर है उसको अटैच करेंगे हम रेसिपिएंट ब्लैडर के साथ, ताकि उसका जो यूरिन है वो पास आउट हो जाए फ्रॉम द बॉडी। दोबारा ये पॉइंट नोट करें, द न्यू किडनी यूरिटर इज अटैच्ड टू द रिसिपिएंट ब्लैडर। न्यू किडनी का, क्योंकि जो न्यू किडनी है उसी ने यूरिन बनाना है, और यूरिन जो है आपको पता है किडनी से आउटसाइड किसके जरिए निकलना होता है, उसने निकलना यूरेटर के जरिए, जो एक ट्यूब है जो कि किडनी से यूरिन को कैरी करती है और उसको यूरिनरी ब्लैडर में लेके जाती है। और इसीलिए न्यू किडनी का जो यूरेटर होगा उसको फिर हमने अटैच करना है रेसिपिएंट, मतलब पेशेंट की बॉडी का जो ब्लैडर होगा, मीन यूरिनरी ब्लैडर, ताकि ये जो न्यू किडनी आपने लगाई है वो फिर ब्लड के अंदर से वेस्ट को फिल्टर करे, एक्सेस वाटर को फिल्टर करे, यूरिन फॉर्मेशन करे, और यूरिन जो है वो यूरेटर लेकर ब्लैडर के अंदर आए और ब्लैडर के अंदर से वाया यूरिथरा उसको बॉडी से उस यूरिन को बॉडी से पास आउट करवा दिया जाए। अब लास्ट हमने देखना है कि जब ऑपरेशन जो है वो हो जाता है, जब आपने ये सर्जरी परफॉर्म कर ली है, तो पोस्ट ऑपरेशन में क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट आपने याद रखना है कि ये जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन या रीनल ट्रांसप्लांटेशन है दैट कंप्लीटेड इन ऑलमोस्ट 3 आवर्स। ऑलमोस्ट इसको 2.5 या 3 आवर्स लग जाते हैं। और डोनर किडनी जो होती है, ये हमने पीछे बात की है कि उसको लोअर अब्डोमेन के साथ के लोअर अब्डोमेन पे हमने उसको प्लेस करना है, और जो ब्लड वेसल्स हैं जस्ट लाइक आर्टरीज एंड वेन, उनको हमने कनेक्ट करना है, ताकि जो वस्कुलराइजेशन है, मतलब जो सप्लाई है ब्लड की, वो जो ना वो आसानी से और रवा चलती रहे, और ब्लड की जो फिल्ट्रेशन है वो प्रोसेस चलता रहे। अब हमने देखना है पोस्ट ऑपरेशन में कि जो नॉर्मल फंक्शनिंग है ऑफ डोनर किडनी, जैसे हमने पीछे बात की कि डोनर किडनी या वो लिविंग किडनी हो सकती है, लिविंग डोनर हो सकता है, या डिसीज पर्सन हो सकता है, डेड पर्सन हो सकता है। तो अब हमने ये देखना है कि जब आप लिविंग पर्सन की किडनी जो है वो रिप्लेस करते हैं, तो फिर उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग जो है वो कितने दिनों के बाद शुरू हो जाती है। अगर आप किसी डेड या डिसीज पर्सन की किडनी को रिप्लेस करते हैं, तो उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग जो है वो कितने दिनों के बाद होती है। तो आपने याद रखना है कि जो लिविंग किडनी है उसको अगर रिप्लेस करेंगे तो उसकी नॉर्मल वर्किंग के लिए 3 to 5 डेज जो है ना वो लग जाएंगे। और अगर आप किसी डकीज किडनी, किसी डेड पर्सन की किडनी को आप लगाते हैं, तो देन उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए 7 to 15 डेज जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। अब लास्ट पे हमने देखना है कॉम्प्लिकेशंस या रिस्क फैक्टर्स, कि अगर किडनी ट्रांसप्लांटेशन की जो सर्जरी परफॉर्म हो रही है, इसको करवाने के बाद कौन सी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस या कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर जो हैं वो हो सकते हैं। सबसे पहले बेटा आपने याद रखना है कि जब सर्जरी परफॉर्म की जाएगी, कट किया जाएगा बॉडी को, उसमें से किडनी के पार्ट को एक्सपोज किया जाएगा, तो देन वहाँ पे ब्लड जो है वो अगर क्लॉट हो जाता है या फिर ब्लीडिंग जो है वो ज़्यादा निकल हो जाती है, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट वहाँ पे रिस्क फैक्टर या कॉम्प्लिकेशन होगा। सेकंड, ब्लॉकेज ऑफ द यूरेटर। जब आप किडनी को रिप्लेस कर रहे हैं, तो देन पॉसिबल है कि जो किडनी को जब कट किया, उसको निकाला, तो यूरेटर का जो रास्ता है, दैट इज द रीनल पेल्वस, दैट इज द बेस ऑफ द यूरेटर, जब वहां से आप कट करेंगे तो यूरेटर जो है वो कहीं ब्लॉक ना हो जाए। और अगर यूरेटर ब्लॉक रहता है तो फिर न्यू किडनी अगर आप बॉडी के अंदर लगा भी देते हैं, तो फिर यूरेटर की ब्लॉकेज की वजह से किडनी से जो यूरिन है वो वाया यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर में नहीं जा सकेगा, और फिर बॉडी से बाहर उसकी एक्सक्रीशन भी नहीं हो पाएगी। सेकंड, थर्ड वन इज द इन्फेक्शन। अब अगर सर्जरी परफॉर्म करते हुए, ठीक है, कोई ऑपरेटर साहब जो है वो स्टेरलाइज किया हुआ जो ना वो नहीं यूज करते,
या फिर वैसे ही सर्जरी परफॉर्म करते कोई कोताही हो जाती है किसी सर्जन से, तो देन कोई इन्फेक्शन जो है वो वहाँ हो सकता है। एंड लास्ट वन इज द रिजेक्शन ऑफ द डोनेटेड किडनी, कि जो भी किडनी डोनेट करके लगाई है तो अगर उसकी कंपैटिबिलिटी सेम नहीं है तो देन उसको हम ऑर्गन रिजेक्शन का नाम देते हैं। ऑर्गन रिजेक्शन का मतलब यहाँ हम किडनी रिप्लेस कर रहे हैं, तो फिर किडनी रिप्लेसमेंट में हम फिर कहेंगे रिजेक्शन ऑफ द किडनी, रिजेक्शन ऑफ द डोनेटेड किडनी, लेकिन इसको ओवरऑल हम रिजेक्शन ऑर्गन रिजेक्शन का नाम भी दे सकते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारा आज का जो है वो टॉपिक था कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन क्या होती है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन एक रिप्लेसमेंट है हेल्दी किडनी की किसी भी उस पर्सन की बॉडी के अंदर जिसकी किडनी जो है वो अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रही। उसकी हमने पढ़ा दो क्लासिफिकेशन होती हैं, जिसमें एक डकीस्ट है और एक लिविंग किडनी ट्रांसप्लांटेशन है। फिर हमने उसकी जो ना वो सोर्सेज के ऊपर, कंपैटिबिलिटी के ऊपर, फिर प्रोसीजर और रिस्क फैक्टर्स के ऊपर हमने बात की है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो वो कमेंट बॉक्स में अपना जो क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।